पंत भला ही स्ट्रगल कर रहा हो बट एलएसजी जीत रहा है और शायद इसी वजह से गोयनका के प्रहार से पंत बचा हुआ है और वहां हार्दिक पांड्या पूरी तरह से लाचार हेल्पलेस क्योंकि मुंबई इंडियंस जीत का जो है स्वाद नहीं चख पा रही है। और आज तो एक अनोखा कारनामा हो गया जब तिलक वर्मा अपने आप को रिटायर कर गए। अब उन्होंने अपने आप को किया या हार्दिक ने जो है उन्हें कहा, ये तो डिबेट की बात हो सकती है। इसके अलावा मार्श की सेंसेशनल फॉर्म, राजा साहब जो है एलएसजी के, उनकी सेंसेशनल फॉर्म चल रही है और पंत जो है वो कंटिन्यूएशन में बैटिंग से फेल हो रहे हैं। आज तो माकरम भी चल गया, तो पंत भाई आप कब जागोगे? हार्दिक पांड्या ने पूरी कोशिश की, बॉलिंग से 5 विकेटें, खुद जो है पूरा दारोमदार जो है बॉलिंग का संभाला, बैटिंग में भी जो है कोशिश की, बट सूर्य कुमार यादव के अलावा तिलक वर्मा ने काफी जो है हद तक जो है टेम्पो जो है स्लो डाउन कर दिया था और हार्दिक से भी जो है वो काम हुआ नहीं विद द बैट। एलएसजी को मुबारकबाद और हार्दिक को जो है बहुत कुछ सोच विचार करने की जरूरत है एंड डोंट बी सरप्राइज नेक्स्ट मैच में तिलक शायद पक्का ही ड्रॉप ना हो जाए। चलिए करते हैं मैच के बारे में बात, बट सबसे पहले एलएसजी जीत तो गया बट मैच की शुरुआत जहां से हुई एक शॉकर के साथ। वो शॉकर था रोहित शर्मा जी का ड्रॉप होना। अब हालांकि हार्दिक पांड्या ने कहा कि रोहित साहब की जो है घुटने पर या कहीं जो है चोट लग गई या बॉल बच गई, दिस एंड दैट। रोहित साहब आराम से ग्राउंड में जो है बॉल से जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, तो शायद रोहित शर्मा को बताया नहीं गया कि भाई आज तू इंजर्ड है, आज तुझे जो है डगआउट में ही बैठना है। बट वो एक सरप्राइजिंग मूव थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है मैंने जो है वीडियो के माध्यम से भी ये जिक्र किया था और एक उसमें आई थिंक टाइटल था कि रोहित नजायज मत कर, क्योंकि रोहित शर्मा की अपीयरेंसेस या रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस देखकर वाकई ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ड्रॉप तो होने वाले हैं। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज हो रहे थे, किन कुछ लोगों के लिए वो जो है वाकई इंपैक्ट प्लेयर का रूल वो फॉलो हो रहा था, मुझे उसमें भी वो ड्रॉप दिख रहे थे। बट मैंने ये भी जो है मानकर चल रहा था कि अगर इसी तरह की प्रदर्शन रहा रोहित का तो ये पक्के तौर पर भी पूरे मैच में जो है ड्रॉप करेगा हार्दिक, और आज वो घड़ी आ गई है। एंड डोंट बी सरप्राइज नेक्स्ट मैच में यही छुरी जो है वो आपके तिलक वर्मा के ऊपर भी चल जाए। रोहित का ना जो है खेलना विल ऑल्सो डिपेंड कि कितना शोर मचेगा। आज जो है ज्यादा शोर शायद नहीं मचा क्योंकि आज वैसे भी तिलक ने जो है सारा शोर अपनी तरफ जो है घेर लिया। नेक्स्ट मैच में अगर रोहित कम बैक कर लेते हैं तो ठीक, बट अगर नेक्स्ट मैच में भी जो है वो ड्रॉप रहते हैं तो थोड़ा सा शोर मचना शुरू हो जाएगा। अब वो शोर की इंटेंसिटी बताएगी कि रोहित जो है वापसी कब करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे। पर जिसकी वापसी की बहुत दुआएं हो रही हैं, स्पेशली गोइंका साहब की तरफ से हो रही है, वो हो रही है पंत की वापसी। भाई बैट से रन मार ले। आज तो एडे माकरम ने भी जो है वो रन मार दिए हैं, और जिस बंदे को मैंने एक सलाह दी थी पंत साहब को कि भाई तू इस माकरम को हटा, निकाल टीम से, तू खुद ओपन करने आ जा, अपनी जान बचा और रन बन जाएंगे। ओपन करेगा, तेरे पास माश एक फॉर्म में है और तुझे जो है इनर सर्कल जो है टपाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट नहीं, आज बची कुची कसर माकरम ने पूरी कर दी। अगर थोड़ा सा दिमाग में या एलएसजी के ग्रुप में ये बात भी चली होगी ना कि ओपनिंग के तौर पर ट्राई कर लेते हैं पंत, माकरम कहता है रुको जरा, सब्र करो, मैं भी तो हूं, मैं भी रन मारूंगा। और पंत साहब आज फिर फेल और वहां से माकरम पास, और गोयनका साहब का बीपी जो है दिन पर दिन डू डू डू। वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं या इसलिए जो है पूरी तरह से जो है पंत की रेल नहीं बनी अभी तक क्योंकि एलएसजी जीत रहा है। जब तक जीतते रहेंगे पंत को चांस मिलते रहेंगे, पर जब जीत का सिलसिला हुआ कम और हार की जो है शुरुआत होनी शुरू हो गई, तब जो है डोंट बी सरप्राइज पंत के ऊपर जो है गाज बहुत ज्यादा गिरेगी। बट ऑल इन ऑल अगर हम मार्श की फॉर्म देखें, मार्श कमाल कर रहा है। मार्श जो है प्योर जो है क्रिकेट के राजा की तरह काम कर रहा है कि जाओ ओपनिंग करो, सबसे पहले तो नई बॉल खेलो, इनर सर्कल में जो है सिर्फ टपाओ, बैटिंग करो और फिर आराम से जाकर बैठो ड्रेसिंग रूम में, आराम से जो है नृत्य का जो है जो नृत्य कर रहे हैं उनका मजा लो, जो मैच खेल रहे हैं उनका मजा लो, खाओ पियो ऐश करो, मजा इन लाइफ। ऑलराउंडर कहते थे मार्श को, बॉलिंग अब करनी नहीं है क्योंकि भाई साहब बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग करने का दिल भी नहीं करता, बैटिंग कर जो है अपनी बारी लेकर जो है आराम से बैठ जाते हैं। इससे ज्यादा जो है और क्या चाहिए? शाही बंदे हैं भाई, राजा साहब इन्हें जो है नाम दे देना चाहिए। बट ऑल इन ऑल अगर आज हम एलएसजी का लाइनअप भी देखें तो मार्श की स्टार्ट और माकरम की जो है इनिंग को आगे ले जाने की एबिलिटी वाज जो है बैकबोन ऑफ दिस एलएसजी का स्कोर जो उन्होंने 203 बनाया। इसके अलावा पूरन और पंत जो है फेल हुए। पूरन का रेयर जो है फेलियर था तो उसे हम नहीं देखेंगे, बट बिश्नोई पारनवी बडोनी ने 30 रन 19 बॉलों में, मिलर के 27 14 बॉलों में, इट वॉज के इंपैक्ट के तौर पर अच्छे थे, बट उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा जो है लाइनअप में बचा नहीं था। बट जो टोटल था 203 पर 8 या 204 चेज करने के लिए, जब ये टॉस हुआ था देन इट वाज ए
लाइक टोल्ड, या जो मुझे इंप्रेशन एटलीस्ट पड़ा कि ये जो है टिपिकल जो है एलएसजी की या लखनऊ की पिच नहीं है। इसमें जो है आपको सो दैट आप फुली स्ट्रोक मेकिंग ना हो पाए, ये पिच अलग दी गई है। विच वॉज अ सरप्राइज कि जब एलएसजी का 200 पार हो गया, मैंने कहा यार 200 पार एक ऐसी पिच पे जहाँ स्ट्रोक मेकिंग आसान नहीं थी, ऐसे कैसे हो सकता है। बाकी देखते हैं कि जो है मुंबई जो है किस तरह इस पर प्रदर्शन करती है। बट मुंबई का प्रदर्शन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार, इवन एलएसजी ने भी 203 मारे, मुंबई के सूर्य कुमार यादव भी जिस तरह खेल रहे थे, या हार्दिक ने भी 2-4 शॉट्स जो है मारने की जिस तरह कोशिश की, पिच में बहुत ज़्यादा डेविल्स नहीं थे। हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान से खेलो और बॉलर को समझ के खेलो, और बॉलर की स्ट्रेंथ क्या है कि स्लोअर डिलीवरी डालो, उस हिसाब से बॉल जो है ठीक ठाक चल रहा था। बट जब जब आप पटक रहे थे, बैट्समैन जो है पूरी तरह से जो है शबाब में था, और इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाकर ही खेलना चाहिए था। मुंबई का टेम्पो जो है वो बहुत हद तक तिलक वर्मा ने जो है स्लो डाउन कर दिया, ये हमें मानना पड़ेगा। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हार्दिक के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी या बाकियों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो पिच का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कसूर था इसमें, कि जिस तरह मुंबई चेज डाउन नहीं कर पाया। एक वक्त तो मुझे लग रहा था कि मुंबई शायद जो है चेज डाउन कर भी दे, बट टू माई सरप्राइज दे कुडंट डू इट। बट वॉट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मुंबई इंडियंस वॉज हार्दिक पांड्या की 5 विकेटें। और जस्ट इमेजिन एक ऐसा जो है मैच में जहां हार्दिक पांड्या को 5 विकेटें लेनी पड़ रही है, मुंबई की ओरिजिनल बॉलिंग क्या कर रही थी। सो दिस ऑल्सो टेल्स कि शायद बॉलर्स के लिए इतना फ्रेंडली वाला काम तो नहीं था। हार्दिक पांड्या इज अ गुड डिसेंट बॉलर, एक स्पेशलिस्ट बॉलर के तौर पर ही जो है वो बॉलिंग डालता है, और 5 विकेटें इज नॉट अ जोक। और उसके उसे लेने के लिए भी उसे 36 रन जो है वो देने पड़े 9 की जो है इकोनॉमी से। और बाकियों को देखो, सभी जो है विकेट, हालांकि एक बोल्ट को मिली, एक अश्विनी कुमार को मिली, एक जो है विघ्नेश को मिली। बाय द वे आज जो है विघ्नेश की वही जो है सिग्नेचर वाली या जो है कि खाता जो है कर दिया दिस वो सेलिब्रेशन जो है आज भी चली। हाँ, इस बार फाइन नहीं होगा क्योंकि इस बार एटलीस्ट उन्होंने जो है बैट्समैन के ऊपर चार्ज नहीं कर दिया। बट इकॉनमी वाइज अगर देखो लगभग सभी की 9, 11, 13, 11, तो ये इकॉनमी से जो है मार पड़ी है। सो दैट ऑल्सो टेल्स कि अगर फ्रंट लाइन बोलर्स को विकेट्स नहीं मिली हैं और इकोनॉमिकली वो बॉल नहीं डाल पाए हैं, और हार्दिक पांड्या को स्टेप इन कर इतना करना पड़ा, तो जिस तरह की एलएसजी की बॉलिंग है और मुंबई इंडियंस की बैटिंग है, ये डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए। क्रेडिट टू हार्दिक पांड्या, 5 विकेट निकालकर जो टोटल 225 230 हो सकता था मुंबई के लिए चेज करने के लिए, वो 200 204 तक ही जो है सिमट गया। ये हार्दिक की तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि बॉलिंग से भाई साहब ने 5 विकेटों का हॉल जो है निकाल दिया। उसके बाद जब मुंबई बैटिंग करने आई, ओपनर्स जो है फेल, जैक्स और रियान रिकल्टन जो है वो जो है आपके थर्ड मैन पर जो है पकड़े गए, दोनों फेल, एक ने 5 एक ने 10 मारे। बट नमन धीर और सूर्य कुमार यादव ने जो है इंप्रेसिव जो है अपनी जो है पार्टनरशिप बिल्ट ऑन की। नमरधीर जो है स्पेशली तौर पर मैं कहूंगा, सूर्य कुमार यादव आई थिंक पहले 10 रन जो है 10 बॉलों के आसपास ही मार रहे थे, बट नमनदीर का देखो अगर आप 24 बॉलों में 46 रन, एंड ही वाज वेरी अग्रेसिव। इसने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो है आई थिंक आवेश का या शार्दुल किसी एक का जो है ओवर पकड़ लिया था, नो 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 सॉरी आकाश का ओवर पकड़ा था, और आई थिंक उस ओवर में 20 रन के आसपास या 16 से 20 रन जो है पड़े थे, और वो बहुत अर्ली स्टार्ट ही थी और 2 विकेटें ऑलरेडी गिर गई थी। तो मोमेंटम शिफ्ट करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं नमनधीर ने किया, और सूर्य कुमार यादव को उतना ही वक्त मिला। अल्टीमेटली 46 रन नमनधीर ने मारे, इट वॉज इंप्रेसिव। सूर्य कुमार यादव और तिलक की पार्टनरशिप में जो है तिलक वर्मा जो है 23 बॉलों में 25, और काइंड ऑफ अ स्ट्रगलिंग इनिंग चल रही थी। एंड पहली बार जो है आपने देखा, या आई थिंक बहुत रेयर ओकेजन्स में आपने देखा होगा कि क्रिकेट में जो है एक जो है बैट्समैन, वो भी 2020 में जो अर्ली रिटायरमेंट या जो है रिटायर हो जाता है, सो दैट नेक्स्ट प्लेयर को चांस मिले। अब मुझे इस पे जो है एक चीज़ ही कहनी है, या एक दो चीज़ें कहनी है एटलीस्ट। एक, ये नॉर्मली हम चीज़ एसोसिएट नहीं करते हैं क्रिकेट से, और तिलक वर्मा इज एन इंटरनेशनल प्लेयर, और इस प्लेयर के साथ ये होना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये वाकई जो है तिलक वर्मा का डिसीजन था कि मुझे रिटायर करना है, या जो है हार्दिक ने आकर जो है प्रेशराइज किया। और हार्दिक का हमें पता है कि हार्दिक अगर जो है उल्टी सुल्टी बातें करने में आ जाए, वो डांटने पे भी जो है डांट सकता है और उल्टी सुल्टी हरकतें कर सकता है। इवन फील्डिंग में भी जब हार्दिक की जो है लास्ट ओवर चल रहा था, अगर आपने नोटिस किया, उसका बिहेवियर टूवर्ड्स फील्डर वॉज नॉट राइट। हार्दिक ने विकेट्स निकाल दी, टीम का कैप्टन है, बहुत अच्छी बात है, बट हिज बिहेवियर वॉज नॉट राइट। क्या तिलक को हार्दिक की तरफ से जो है कहीं ना कहीं फोर्स किया गया, या तिलक ने अगर रियलाइजेशन की, या मैनेजमेंट का अगर डिसीजन था इसके ऊपर, तो आई वुड लाइक टू नो कि अगर आपने ये डिसीजन लेना ही था तो आपने पहले 15 बॉलों में 16 बॉलों में क्यों नहीं किया? आपको 23 बॉलें क्यों लगी हार्दिक इस तिलक वर्मा को जो है रिटायर करवाने के लिए? दैट, और वैसे भी आप लास्ट ओवर जो है आप सेंटनर से बेटर क्या तिलक जो है, या सेंटनर ज्यादा बेटर जो है तिलक से जो है बैटिंग कर सकता है? एक पॉइंट या तो हो ना कि पीछे से आपका जो है
कोई बहुत बड़ा जो है हीमैन आ रहा हो जिसने जो है स्ट्रोक जो है पूरे जो है ग्राउंड टपा देने हैं, दिस एंड दैट, तो क्या सेंट्रल जो है ज्यादा बेटर तिलक से जो है स्ट्राइकर है? लास्ट ओवर में वैसे ही हार्दिक ने स्ट्राइक लेनी थी, ये हम सबको पता है, स्पेशली सेंट्रल आ जाएगा तो वो बिल्कुल लेगा ही लेगा, जो कि उसने किया भी। तो तिलक रनिंग नहीं कर सकता था, ये अगर डिसीजन लेना था, दे शुड हैव डन दिस डिसीजन थोड़ा सा अर्ली। बट जब आप इतना लंबा उसे खींच गए तो आपको अपने लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। अब कोई माने या ना माने, एटलीस्ट मैं तो मानता हूं कि ये हार्दिक और मुंबई इंडियंस में एंड तिलक वर्मा का हिसाब किताब सही नहीं है। अब इसमें आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, तिलक वर्मा और रोहित शर्मा का जो लिंकअप है, जो हिसाब किताब है, वो किसी से छुपा नहीं है। और इसके अलावा जिस तरह रोहित तिलक दिस एंड दैट कॉम्बो आपको पता है, रोहित किस तरह आज बाहर बैठे हैं। अब ये साजिश या ये जो है अफवाहों का बाजार जो है गर्म होगा ही होगा इस चीज के ऊपर कि क्या तिलक वर्मा जानबूझकर जो है इनिंग्स को लपेटे में ले रहे थे, इनिंग्स को लंबा खींच रहे थे कि हार्दिक की कप्तानी में हारना है या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है ये साजिश वाला बाजार जो है और अभी गर्म होगा। पिछले सीजन में ये चीजें बहुत ऊपर आई हैं कि जब टीम में प्रॉब्लम आई थी, उसका मेन रीजन ये था कि ये तिलक ग्रुप एंड ऑल दैट ये खुश नहीं है हार्दिक से। तो क्या वही चीज वापस आ रही है? और अगर नेक्स्ट मैच में तिलक वर्मा, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता है बाहर बैठने वाले हैं, अगर बैठते हैं तो इस चीज को जो है बाकी की चिंगारी को आग नहीं लगेगी क्या? आप मुझे ये जरूर बताना। तो अगर आपने करना ही था तो पहले एक्ट करते, जब लास्ट ओवर बचा है आप तब एक्ट कर रहे हो, मेक्स नो सेंस एट ऑल। बट ऑल इन ऑल जो है 25 रन 23 बॉलों में रिटायर आउट होकर जो है तिलक वर्मा गए। हार्दिक ऑन दी अदर हैंड 28 रन 16 बॉलों में, यस लास्ट में आई थिंक उन्होंने छक्का एक चौके से जो है 10 रन कवर कर दिए, तो उनकी फिगर्स जो अच्छी लगने लग गई हैं। नहीं तो हार्दिक भी जो है काइंड ऑफ स्ट्रगल ही कर रहे थे लास्ट ओवर में। उन्होंने जिस तरह जो है आवेश खान को जो है एक छक्का आई थिंक एक चौका मारा तो 10 रन वहीं से कवर हो गए। नहीं तो हार्दिक भी स्ट्रगल कर रहे थे। और अगर तिलक ने कंप्लीटली जो है काम खराब किया ही हुआ था, हार्दिक से भी ऐसा नहीं हुआ कि हार्दिक ने भी जो है ऑल ऑफ अ सडन जो है मैच को जो है जितवा लिया। लास्ट में आप जो है एंड ऑफ द डे आप 12 रनों से हारे हो। तो हार्दिक पांड्या का भी जो है लास्ट में फिनिश ना करना इज अ रीजन। तो क्या वो फिनिश ना करना इज बिकॉज ऑफ द पिच की वजह से हो सकता है और इसी वजह से तिलक वर्मा जो है स्ट्रगल कर गए? यू नेवर नो, आई थिंक ये हुआ हो सकता है। बाकी बॉलिंग के अगर हम देखें फ्रॉम दी एलएसजी, आउटस्टैंडिंग बॉलर जो रहा वो दिग्वेश राठी रहा। हालांकि ड्रामे बहुत करता है बट चलो, 4 ओवरों में 21 रन और 1 विकेट। और इस अकेले बंदे ने जो है आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मुंबई इंडियंस की हार में। क्यों? क्योंकि बाकियों को अगर आप देखो, हर बंदा 10 और 11 की इकोनॉमी पे पिटा है, चाहे शार्दुल हो, चाहे आकाश हो, चाहे आवेश हो, चाहे रवि बिश्नोई। टू माय सरप्राइज रवि बिश्नोई 4 ओवरों में कोई विकेट नहीं, 40 रन, विच इज पैथेटिक फ्रॉम हिम। अगर पंत वहां पर जो है पूरी तरह से बेकार चल रहा है, रवि बिश्नोई और बेकार चल रहा है, वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम। बट इस पूरी इनिंग में कोई अगर सेवियर था तो वो इनका जो है दिग्वेश राठी था। एंड जो है मैन ऑफ द मैच अभी तो अनाउंस नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट आई थिंक इस बंदे को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। बिकॉज ही हैड बीन दी ओनली डिफरेंस मेकर जिसने वाकई मुंबई की जो है चेज पे ब्रेकें लगाई हैं। इसके अलावा एक छोटा सा स्टैट है कि रिटायर्ड आउट आईपीएल में इससे पहले जो है कौन कौन हुआ है। 2022 में अश्विन हुए थे एलएसजी के अगेंस्ट, ताइडे हुए थे डीसी के अगेंस्ट 2023 में, साई सुदर्शन 2023 में जो है हुए थे अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। तो आज मुंबई इंडियंस की तरफ से एलएसजी के अगेंस्ट जो है तिलक वर्मा जो है, ये भी अपने आप में जो है कारनामा, रेयर कारनामा जो है वो आज हो गया है। तो चलिए बस इसके अलावा जो है एलएसजी को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद। और जाते जाते जो है हार्दिक पांड्या के ऊपर जरूर बात कर लेंगे। देखो, हार्दिक पांड्या ड्रामे बहुत करता है। हार्दिक पांड्या का बिहेवियर जो है जब खुद कैप्टन होता है बहुत स्ट्रेंज हो जाता है कई बार। बट हार्दिक पांड्या इज अ परफॉर्मर। आज बेचारे ने बॉलिंग से भी एफर्ट दिखाई, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिखाई, बैटिंग से भी जो है कोशिश तो एटलीस्ट की। बट अगर हार्दिक को लगता है कि दूसरे बंदे उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हार्दिक शुड लीड फ्रॉम फ्रंट। बॉलिंग से किया, आज बैटिंग में उसे थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। और जब हार्दिक की बारी आई, हार्दिक से भी नहीं हुआ। ये चीज़ हार्दिक को रियलाइज करना चाहिए। बहुत आसान होने वाला है आज तिलक वर्मा की, जो मुंबई इंडियंस की तरफ से जो बात करेंगे वो तिलक वर्मा की लेनी देनी कर कर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव की इन बिटवीन हम अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने भी उस मौके पर जो है इस टीम का हाथ छोड़ा जब शायद इस टीम को जो है काफ़ी ज़रूरत थी और शायद जो है बात बन रही थी। सूर्य कुमार यादव से भी नहीं हुआ और तिलक वर्मा भी नहीं कर पाए, बट हार्दिक ने भी नहीं किया। तो हार्दिक इज ट्राइंग, बट मोटा माटी ये है कि अगर हार्दिक को कोई भी डाउट लग रहा है अपनी टीम पर या कुछ भी है, हार्दिक शुड ऑल्सो ट्राई टू लीड फ्रॉम फ्रंट। जो बॉलिंग में किया बैटिंग में हो सकता था। बाकी मुंबई इंडियंस की जो है कहीं ना कहीं बॉलिंग और बैटिंग इज अ कंसर्न ड्यू टू अलग अलग रीजंस। बट आज एलएसजी का वक्त है, एलएसजी आज जीता है, गोयनका साहब खुश होंगे, उनके अपने कंसर्न्स हैं। बट ऑल इन ऑल जो है हार्दिक हेल्पलेस लगे, बट हार्दिक की एफर्ट्स भी खराब जो है
वो रिजल्ट नहीं ले पाई। बट आई थिंक मुंबई इंडियंस इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग जो है वहाँ एक दूसरे को, आई थिंक दे शुड गो एंड कहीं ना कहीं जो है खुद कोशिश देखो भाई क्या किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज नॉट दी वे टू चेज। आई थिंक लास्ट मैच में जो है इन्होंने चेजिंग में जो है काम खराब किया था। बॉलिंग में जो है दे हैव टू कंसंट्रेट। बॉलिंग में आज अगर हार्दिक 5 विकेट ना निकालता इट वुड हैव बीन डिजास्टर। बाय द वे प्लेयर ऑफ द मैच वाकई दिग्विजय सिंह राठी बने हैं एज एक्सपेक्टेड। ही वाज द रियल डिफरेंस मेकर। बाकी एनीवेज कांग्रेचुलेशंस लखनऊ को और हार्ड लक हार्दिक को। और तिलक वर्मा के साथ क्या हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी ओपिनियन इसके ऊपर क्या है। बाकी हम यहाँ पर एज ए क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम ज्वाइन मी, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।